हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 का जो चैप्टर फर्स्ट है मैट इन द सराउंडिंग, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे इंटरचेंज इन द स्टेट ऑफ द मैटर। मैटर की जो स्टेट होती है वो इंटरचेंज होती है या फिर नहीं होती है। वी नो दैट मैटर हैव 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो मैंने 3 स्टेट बताई थी आपको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस होती है। उन तीनों स्टेट में हमें ये देखना है कि वो गैस इंटरचेंज होती है या नहीं होती है। क्या सॉलिड स्टेट से लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में जा सकते हैं, गैस से सॉलिड में आ सकते हैं, ठीक है, या फिर सॉलिड से डायरेक्टली गैसेज में जा सकते हैं क्या। तो यही पढ़ेंगे हम कि एक स्टेट से दूसरी जो स्टेट होती है वो चेंज होती है या फिर नहीं होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर लेते हैं। अब जब वाटर को हम क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे, ठंडा करेंगे, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट पे फ्रीज करेंगे इसको, तो ये जम जाएगा। और जमने के बाद में जब ये लेटेंट हीट लेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से ये क्या हो जाएगा, सॉलिड से वापस किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। इस लिक्विड स्टेट को जब हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करेंगे, जो ऑलमोस्ट लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उस टेम्परेचर पे जब ये हीट होगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और वेपर स्टेट में पहुंच जाएगा, तो वेपर में चेंज हो जाएगा और वेपर स्टेट को वापस हम लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो यही है कि सॉलिड की जो स्टेट होती है मैटर की, वो किन किन में इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जिसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, सॉलिड को गैस में चेंज करते हैं, गैस को सॉलिड में चेंज करते हैं, अलग अलग तरीके से। अब उन स्टेट के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो दो टॉपिक हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इन स्टेट के ऊपर। कोई सब्सटेंस है या कोई मैटर है, वो सॉलिड में या लिक्विड में किसी भी स्टेट में है, अगर उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया जाए तो क्या उसकी स्टेट चेंज होती है या फिर वो उसी स्टेट में रहता है। नेक्स्ट जो इसके बाद में जो डिस्कस करने वाला है, अगर उसको एक पर्टिकुलर प्रेशर दिया जाए तो प्रेशर पे क्या उसकी स्टेट चेंज होती है या फिर नहीं होती है। यहाँ पर हम इसमें वीडियो में जो डिस्कस करेंगे आज, वो डिस्कस करेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर पे क्या स्टेट चेंज होती है या फिर नहीं होती है, क्या टेम्परेचर से एक स्टेट दूसरे में चेंज हो सकती है। उससे पहले जैसे हमारे पास एक डेफिनेशन दे रखी है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, उस सॉलिड सब्सटेंस को जब हम एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पे उसको हीट दी जाए, उस हीट पे वो सॉलिड स्टेट डायरेक्टली किस में चेंज हो जाए, वेपर में चेंज हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। उस वेपराइज स्टेट को एक पर्टिकुलर वापस टेम्परेचर देने पर अगर हमें सॉलिड स्टेट मिल जाए तो यह प्रोसेस क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। तो ये एक तरह से क्या हो गई, रिवर्सिबल हो गई। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया हमने किसको, एक सॉलिड सब्सटेंस को, और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करने पर, उसको हीट करने पर वो किस में चेंज हो गई, वेपर में चेंज हो गई। और जब उस वेपर स्टेट को हमने वापस कूल डाउन किया, ठंडा किया, तो ठंडा करने पर वो वेपर स्टेट वापस किस में चेंज हो गई, सॉलिड स्टेट में चेंज हो गई। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाता है। व्हेन एनी सब्सटेंस इज heat a particular temperature, then the solid get convert into the vaporized state, and again the vaporized state is a cool down at a temperature, particular temperature, then we get a solid state. This process is known as a sublimation. जैसे हमने इसका एक एग्जांपल लिया, आयोडीन लिया या फिर कैम्फर जो कपूर है वो लिया, वो ये दोनों इन सब्सटेंस यही है कि, या फिर अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, इनको अगर हम हीट करेंगे तो ये सॉलिड से डायरेक्ट क्या होंगे, वेपराइज हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जो अपना डिस्कस करने वाला जो टॉपिक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे सब्लिमेशन में भी हमने किया, क्या टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा है, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कोई भी सब्सटेंस है, अगर हम उसको टेम्परेचर देंगे, जैसे लिक्विड स्टेट की बात कर ली, पानी को ले लिया, अब हम उसको क्या दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो उस लिक्विड स्टेट के अंदर जो स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स है, वो हीट देने पर
उनकी क्या, वो एक पर्टिकुलर एक वेव में, एक मैटर में, एक पर्टिकुलर जिसे संरचना कह सकते हैं, उस तरह के उस फॉर्म में अरेंज होते हैं। जब हमने उनको हीट दी तो हीट देने के बाद में उनको क्या मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है। काइनेटिक एनर्जी मिलने के कारण क्या होता है, वो पार्टिकल रैंडमली मूव करना शुरू कर देते हैं। अगर वो इस स्टेट में है तो वो रैंडमली मूव करके आगे चले जाते हैं। एक पार्टिकल रैंडमली मूव करेगा हीट के कारण, तो वो आगे जो नेक्स्ट पार्टिकल है उसके पास जाएगा, उसको हीट देगा। नेक्स्ट पार्टिकल को भी हीट मिलने के कारण वो रैंडमली मूव करके नेक्स्ट पार्टिकल को हीट देगा और इससे पूरा सब्सटेंस होगा वो हीट मिल। जैसे एक सॉलिड का एग्जांपल लिया, जैसे आयरन की एक रॉड ली। आयरन की रॉड को अगर आप एक सिरे से गर्म करोगे तो थोड़ी देर बाद में आप देखोगे कि पूरी आयरन रॉड है वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो जिस एक कॉर्नर से हीट ले रहे हैं और रैंडमली मूव कर रहे हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी आने के कारण एक पार्टिकल दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को कंटिन्यूसली क्या देता जाएगा, एनर्जी देता जाएगा और इससे वो पूरा सॉलिड क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो सॉलिड में ज्यादा तेजी के साथ में होता है, लिक्विड में उससे कम और गैसेस में उससे कम होता है। गैस में जो है पार्टिकल ज्यादा दूर होता है तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से तक जाने में उसको क्या लगता है, टाइम लगता है। जबकि सॉलिड में क्या होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बाइंड होता है अट्रैक्शन फोर्स के कारण, इसलिए उसमें जो हीट होती है वो बहुत ही जल्दी ट्रांसफर हो जाती है वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। तो अपना जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। कि सॉलिड पार्टिकल की बात करें, सॉलिड के अंदर अगर हम हीट करें तो उसमें सॉलिड में जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, विच overcome to the force of attraction between the particle, thereby the solid melt। अगर उस सॉलिड पार्टिकल के जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक हो जाता है तो वो सॉलिड पार्टिकल क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। सॉलिड के पार्टिकल को, सॉलिड को जैसे मेल्ट करने का प्रोसेस भी यही होता है कि उसको कंटिन्यूसली हीट देते हैं। हीट देने के कारण उसके पार्टिकल बीच काइनेटिक एनर्जी अधिक बढ़ जाती है और उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, वीक होने लग जाता है। वीक होने के कारण उस सब्सटेंस को, सॉलिड को हम मेल्ट कर सकते हैं। अब जो सॉलिड पार्टिकल की, सॉलिड मैटर की जो सॉलिड स्टेट है उसके बारे में हमने बात की। तो जैसे हम बात करते हैं उसमें सॉलिड जो स्टेट थी वो किस में चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई या फिर गैसेज स्टेट में चेंज हुई है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिली है तो मेल्ट हुई है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्ट तो हो गई है। अब मेल्ट का मतलब क्या होता है, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। सॉलिड कोई ठोस चीज है, सॉलिड है, उसका लिक्विड में बदल जाना वो होता है मेल्ट कहलाता है। अब मेल्ट से बना है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड चेंज होता है किसमें, लिक्विड में, वो पॉइंट क्या कहलाता है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और टेम्परेचर ऑन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज अ मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में ये बताया कि सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया है मेल्ट करने पर एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 273.16 केल्विन। ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो बर्फ होता है वो पानी में चेंज होता है वो लगभग 273.16 केल्विन पे चेंज होता है। या फिर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है। अब होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये होता है कि जैसे आइस की बात करें तो आइस अपने आप ही किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। वो कैसे हुआ, तो उसके सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के पीछे का जो मेन रीजन है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये होती है कि कोई सॉलिड है, वो सॉलिड अपने एटमॉस्फेयर से कितनी एनर्जी गेन कर रहा है, उस एनर्जी गेन करने के कारण वो सॉलिड किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अ प्रोसेस ऑफ द मेल्टिंग दैट इट चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इन द लिक्विड स्टेट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें
सॉलिड स्टेट किस में चेंज होती है, लिक्विड स्टेट में, जो अपने एटमॉस्फेयर है उससे जो हीट एब्जॉर्ब करती है उससे। जैसे हम बात करते हैं कि जो मटकी होती है उसके अंदर पानी ठंडा होता क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करती है, अपने एटमॉस्फेयर से हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के कारण उसका पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये अपना था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ये पढ़ लिया हमने। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है उसके बारे में हमने जाना। पानी जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, और मेल्ट कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड में कैसे चेंज होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, इन टॉपिक्स के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो हम वीडियो लेके आएंगे उस वीडियो के अंदर हम इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन अ प्रेशर। अभी तक हमने टेम्परेचर का जो इफेक्ट है सॉलिड के ऊपर पड़ता है या लिक्विड के ऊपर पड़ता है तो कैसे पड़ता है, और वो एक स्टेट दूसरे में चेंज कैसे हो रही है। फिर हम पढ़ेंगे प्रेशर का इफेक्ट कैसे पड़ता है।